आज हमारे जो पूर्वज हैं उनको याद करते हुए और देश की आज़ादी के लिए जो शहीद हुए भगत सिंह और सुखदेव, और इनके लिए भी आज शहादत दिवस भी है उनका, तो उसको भी नमन करते हुए आज एक समाज हार આપણે एक मीटिंग उलाड़ी थी और सब गांव जी नया गांव ब्लॉक में 25 पंचायत है, तो पंचायत हमें ज़्यादा टाइम हो तो 5-5 व्यक्ति भी आवे तो कई ठोस निर्णय माथे जहाँ आए जिन दाड़ा मैसेज दड़जो, मैसेज दड़वा बाद 2-3 दाड़ा हो धमकी भी स्टार्ट થઈ ગઈ ડીજે વાળા પાઈ કહે કે તમે ડીજે ના સમાજમાં હું કુરીતિ ઈ પાડો કે જો ભાઈ તમે મીટિંગ માં આવજો તો કઈ સાઉન્ડ વાળા પાઈ આજા બી જણે ને સમજ માં આજુ તો या धमकी भी आलता था भाई है तो डीजे है तुम्हारे के रूबो कर दिया ने हमारे पैसा इतिहाल दीजो। तो बात ये है कई लोगों को गलत भी लगा कि डीजे रोकने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये जो एक बीड़ा उठा रहे हैं वो क्यों उठा रहे हैं और क्या ऐसा हमारे सामने समस्या आ रही है कि ये सब कुछ फिजूल खर्ची से लगा के हमारे समाज में कुछ बदलाव चाहते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है। कई लोगों को गलत भी लगेगा, कई लोगों को ये भी लगेगा कि राजनीति वाले कर रहे हैं। तो अशोक जी और हम दोनों बातें कर रहे थे तो कहा कि अब समाज के लिए कोई कहे तो हमको दर्द होता है, इसलिए हम पार्टी को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। हमको हमारी समाज की चिंता इसलिए करते हैं, लेकिन कुछ टटपुंज ऐसे व्यक्ति भी हैं वो ये भी कहते हैं ना ये करा रहा है तो ये इसके लिए कर रहा है, या व्यक्तिवादी सोच है। इस तरह की तुम सोच लो अगर व्यक्तिवादी सोच बोलते हो। हमारे लोग एक कैसे हो रहे हैं, उनको तोड़ने के लिए हमारे ही भाई लगे हुए। इसलिए इस बात में भी हमको सोचना चाहिए कि मीटिंग रखवा रहे तो नहीं, मीटिंग वहां क्यों हुई, कहीं दूसरी जगह भी हो सकती है, ये बात भी आ रही थी। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि ये सेंटर पॉइंट पड़ता है इसलिए यहाँ पे हम मीटिंग रखेंगे। और बात हुई और आज अपन सफल भी रहे। पहली बैठक है और कई मेरे से पहले वक्ता है, इन्होंने अलग अलग बात भी बताई। और मालीफला और इनके जब भोग वाला कार्यक्रम था उस दिन इन्होंने निर्णय भी लिया और इनका पहले से भी चलता हुआ आ रहा है। कुछ चीजों पे पाबंदी भी लगी और इनका स्थायी रूप से पाबंदी है पिपोला से लगा के यहाँ तक। तो इससे कई लोगों ने हमको बोला भी सही कि यार तुम्हारे वाले का बढ़िया कीधु। और हम लोग एक बार कई लोग यूं भी कहते हैं डूंगरपुर वाले बहुत आगे हैं, तो एक दिन हम गए डूंगरपुर लाडीन वो આપણે से लाडवा गया तो रकम के बारे में पूछूं तो क्या कहा 3.5 तोले की नेकलेस और चांदी भी बहुत सारी ज्यादा बताई। मैंने कहा यार तुम डूंगरपुर वाले बहुत आगे हो, समझदार हो यूं कहते हैं और इतना क्या रखवा रहे हो, तो ना हमारे साले है। फिर कई दूसरे लोग उनके जो नेतृत्व कर रहे थे उनसे कहा कि भाई बड़ी बड़ी फाकते हो तो ये तुम्हारे यहाँ पर रकम देखो क्या है। तो उन लोगों ने पाल निमरवाड़ा में एक निर्णय लिया, उन निर्णय के आधार पे उनके कम चांदी का किया कि नहीं किया। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक जात वेका मायवाड़ी पूछो मायवाड़ी बराबर कहे ना मुटकीन तेतरुला जीतो ने पलना पाइन तेतरु है हमारे में हाजिर मिली नहीं मिलती। इसलिए महिला शक्ति को लाने का मेन कारण ये है कि अपन तो कर देंगे, बोल के उठ जाएंगे, लेकिन महिला शक्ति है वो कहीं न कहीं इस चीजों पे नाराज हो जाती है और हमें जो करे तो भाई मेरे को नुकसान भी है। क्योंकि अभी बात जो आ रही है उसमें सबसे ज्यादा आ रही परवीन नियास करा रही तो डीजे वाला दी नाराज ही थी। तो बड़िया बामण भी है, आप बड़िया को भी देखो कि मेरे से पहले वो मिठालाल जी है गए, मिठालाल जी बता रहे थे कि भाई सोने चांदी का क्या है, अब बार होना नहीं रेट हो साले आज खूब ज्यादा है कि नहीं। આપણે જે પહેલા પિત્તળ વાળા બર્તન આવતા કઈ જે સફાઈ વાળા भी આવતા હતા કે नहीं આવતા था, यानी પિત્તળનું બર્તન એક સાલમાં સફાઈ કરવા આવતા હતા। વાત है तो પિત્તળનું બર્તન भी લઈને જતા રહેજા और बर्तन थी આપણે नेकलेस ની બળીને भी मार्केट में આવી गई कि नहीं આવી गई। तो हम लोगों को पता नहीं है कि क्या सोने का क्या है क्या नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, बढ़िया व्यापारी जो भी बैठा हुआ है
આજ પૈસાવાળા થઈ ગયા. એક દાડો કેજો ઓઢિયાને વી ગયો યાર તમે ખૂબ પૈસાવાળા થઈ ગયો રકમી ખૂબ દિયો ને तो भाई के તમે તમારી नेतागिरी करो तुम्हारे समाज को बंद करावे तो जो इसका मतलब उस आदमी को कर यूं पता है कि ये कुछ भी कर ले लेकिन इनका समाज छोड़ने वाला नहीं. यही पता है इसलिए उसने कहा उसको विश्वास है भले वो पित्तल देगा कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपड़े वाला लीवा जाए कि नहीं जाए. तो ये अपन को सोना चांदी पे थोड़ा ब्रेक करने की जरूरत है. आज आजा हो तो एक निर्णय ले सके कि आपड़ा सोना चांदी बंद था कि नहीं था. फिर दूसरा होता है कपड़े अपन देखते हैं दुनिया भर में कपड़ा हो गए व्यापारी कि हड़ा हार ले जाओ कि आलू है कि हवा ठीक हाल दी वो कपड़े आ रहे कि नहीं आ रहे. एक शादी था तो हम जो एक दुकान सोमन अत्र कपड़ा अपने पे आवे जाए कणु पेर तो है नहीं अबार तो आवेलो कपड़ो कणा पेर दियो में पाड़ दियो अगला पड़ेला है यार माहेक नहीं तो अपन को कपड़ों पे भी बंद करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा. दूसरा आप देखोगे कणु केम के हमारे सड़ तक करेले हिती आवड़त जुजे तो पण जगह पैसा कर दियो और सोने चांदी की जगह आप पैसा डाल दो. भाई एक अंगूठी कतरम लावो तो विनय जी रे भाई આપણે ઉધારો મેલીને બી લાવે કણુક વ્યાજ વ્યાજ પૈસા લઈને બી લાવે તો 1000-2000 रुपया मोड़वे दढ़ा तो पैसा भी था कि नहीं था. लेकिन ये हमको सोचना पड़ेगा क्योंकि आज व्यापारी को हमने मजबूत कर दिया. जी मोघवा वाले कौम आजी थी आज वो राजा बन के बैठे बड़े सोने चांदी कपड़ा वाला ने मेरे से पहले वो बता रहे थे मेघवाल समाज को भी उनकी यूनिटी रही आज चीर फाड़ उन्होंने बंद कर दी. तो अपन को भी ऐसी कोई यूनिटी करनी पड़ेगी तब जाके कुछ हो सकता है. बाकी मोह मारे उसी ने मोस बगाड़ी ते भी दिक्कत है. आजकल थाजू हो पहले हमारा आदिवासी संघ चालते तो बड़ा असल एक परंपरा है काटजी और हमारा वहाँ नेता था ये बगाड़ी में बैठा वो शालिग्राम जी नहीं रहे लेकिन उन्होंने उनके बेटे की बारात गई वहां पे लारी बैंड गया बीजे के कमार भी शुरू कर दी. श्याम जी ने भी बहुत बड़ा प्रोग्राम दे दिया तो लोगों ने सोचा यार नेता सेम करें इसलिए नेता को पहले पकड़ना पड़ेगा तब जाके सुधारा हो सकता है क्योंकि बिगाड़ने का काम ये लोग करते हैं. क्योंकि ये एवं मोह बोणिया मारा दोस्त हेता है तो हेता हाथवा पड़े पाड़वो पड़े एम करें ज्यादा करे खर्चा करने हम लोग ही लग जाते हैं. इसलिए इस पे हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. फिर मेरे कई भाई कह रहे थे कि नोनी नोनी सूरीन सोरा वालों में आख्या काटता बोले बोले थाका मत ना ही जई ने गोत्र वालों भी कहजू मोहम्मदपुर वालों भी कहजू. एक दाड़ो कानपुर करियावर था तो वो आदमी यहाँ के बोल के भी आपको करियावर में आना पड़ेगा लेकिन मैं था नहीं इसलिए मैंने पूछा नहीं. मैं पूछता उनको कि भाई मोहल्ला मरजो हजे वे गयो मैं कीधु नवो सुरा ई मरजो हजे ते भाई कई फांसे खाई गयो. मैं कीधु हाँ एम અને મોમા પુવા વાળા બંને સેટિંગ થી પુવા વાળી સુરીન તે હગાઈ થઈ ગઈ તણી મરી ગયો. तो हमारे जो कई भाई हैं वो परिवार में छोरी शादी नहीं कर रही है सुसाइड कर रहे कि नहीं कर रहे इसका ध्यान कौन रखेगा. हम राखवा में रह जा खुद ने माँ बाप खुद ने सुरान ध्यान राखो पड़े कि नहीं राखो पड़े. काका बाबा एवं नहीं कहे अगर कहीं केवा जाओ तो हूँ डीठू एम हवा आवे तरी जुद्ध बनतो है नहीं. तो इस पे भी हमको ध्यान देने की जरूरत है. पछे आपने जो के अपने भाई है उनको महंगी महंगी बाइक अपन दिला रहे माँ बाबू चलवे. हमारे यहाँ पे एक नया गांव की घटना है. उस लड़के की इतनी महंगी बाइक थी पण खाली सलड़वानो कीट आवे थी 40,000 रुपया खाली वो पेरेंट्स सलड़ कीट ना 40,000 रुपया वड़ी रेट कितनी थी 3.5 लाख रुपए. और वो लड़का लेके आया और 2 लड़के एक रोबिया का और एक नया गांव का एक लॉस सुरो मरी गया कि नहीं मरी गया दोनों के एक ही की रोबिया वाले के 2 हैं 2 है एक और है. तो वो बच्चे मर गए नुकसान हुआ कि नहीं हुआ. भाई कतराक जल्दी जाता रहो यार गाड़ी तुम प्लेटिना लाओ कहीं भी लाओ. आज तुम अपन देखते हैं जोधपुर चले जाओ सीकर चले जाओ वे तमे एक भी पल्सर भी नहीं મળે वे तमे મળે પ્લેટિના સ્પ્લેન્ડર કે સ્પોર્ટ इन
बिल्कुल लोग गाड़ी ही थी। और वहाँ का शिक्षा स्तर देखो, और हमारे यहाँ एक से बढ़ के एक बाइक। यानी इस टीएसपी एरिया को बर्बाद करने का काम किया। तो ये महंगी जो राइडर जो आए, इनकी जो बाइकें आई, इस वजह से भी हमारे कई युवा मर गए। ये अभी बता रहे थे यहाँ वाला पेट्रोल पंप के पास वाला पोल टूटी क्यों है, सीमेंट नो पोल। तो पास हो स्पीड है बड़ी गाड़ी, और गाड़िया टंकी भी उनकी ऐसी बनी हुई है। एक्सीडेंट था जो तो यहाँ फाटी। अधिकतर केस देखोगे आप यहाँ से खत्म है। और मेडिकल वाले भी कहते हैं भाई यहीं से मर रहे हैं लड़के। तो ये अपन को इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा हो ज्यादा सोरे पण आड़ीन मोरे करो। अगर सूरप पण है लखे तय कई आजकल नौकरी नहीं मिलती, ये बात भी है। आरक्षण हाँ लड़ाई लड़े, हमारे वाला टाइम है कि आरक्षण की लड़ाई हो तो भी पढ़ने वाला बच्चा ही लड़ेगा। ये बुजुर्ग कोई नहीं आता है सुराते पण अड़जो। अगर ये सब बुजुर्ग एक बार निकल गए अपने बच्चों के आरक्षण की लड़ाई के लिए, तो हमें कुछ मिल सकता है। जैसे गुर्जरों को देख लो, उनके बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, वो लड़ी, कड़ू सोरो शहीद नहीं था जी। पर हमारे कहीं भी कांड होते हैं, आप काकरी डुगरी का कांड देख लो, उसमें कोई बुजुर्ग नहीं मरा। कौन मरे? 2 बच्चे मरे, युवा बच्चे मरे कि नहीं मरे? अगर वहां पे आप जैसे वडील लोग होते तो ये इतना हाईवे पे भी नहीं उतरते और कुछ उसका भाई रिजल्ट भी મળતું। પણ બીજા थे એના नेता था, नेतन थे तो कि भाई मरे मरवा दियो नहीं। उनकी सोच में भी ये है कि यानी छोरे जो है, नए लड़के हैं, वो सब युवा पीढ़ी है, वो तो किसी पार्टी विशेष का नाम ले लेते। अभी आप लोग जैसे अभी रमेश जी बता रहे थे, हमारी जो रूढ़ीकर ग्राम सभा है, हमें जी ज्યાં નિયમ લગાડવા હાર ખાલી અત્ર બે હોને થાય। हर गांव की जो रूढ़िगत ग्राम सभा है, और ये ग्राम सभा मजबूत करनी पड़ी। आणामा कई पार्टी वाल्टी नहीं। तो मैं खुद कहता हूँ, कई लोग कहते हैं भाई पार्टी विशेष का हमको कहते हैं, लेकिन पार्टी तो चूल्हे में जाए। अभी हम यहाँ आए हैं तो समाज पहले। अगर समाज जिंदा रहेगा तो पार्टियां खड़ी रहेगी, तो नेता बनोगे। बाकी उम्र थाई जी बनते कई पड़जी नहीं कि समाज ने कई थाय। वहाँ भी कई बिहाड़ी भी कई परवीन तो कई भी कर ले, આપણે वो समाज एक नहीं आवे ने तो ना समाज वो है कई करी गए। ताई हाथे वाला रहे, हाथे वाला भी हाथे रेन रेन लास्ट में पैसा મળે જ્યાં जाता रहे। मैं आते थाजू भी हो एवा सोर भी મળે, हाथे रेन 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 पछे लास्ट में खेटी बड़ी पैसा ले ले जाता रहे। तो उन्होंने भी ये बात भी सही की भाई हमारे लोग एक नहीं। उसका कारण यह है कि हमारे समाज में जो साथ में रहते वही गद्दारी कर देते, और ऐसे गद्दारों से भी अभी समाज में लोग एक क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उनको पता है वास पासा विरोध करे, अरे परवीन करारा नहीं जाना, अरे तमे हाथे देख आपतो नहीं है कि તમે જાયલી નોટી તમે તમારે કોઈ ઇજ્જત જ નહીં है। એવું ઇજ્જત વ્યક્ત તમે રાખજો વ્યક્ત આજ તમે હાથે લોક આવીને બેહતા કે નહીં બેહતા, તમે મીટિંગ કરાડતા। પણ પેલા થોડાક પીવામાં ને પૈસામાં ને સમાજનો પૈસો લઈ લે ને આજ ये दिखाता नहीं है। पहला जो उखी डब्बा से वाला है जोड़ता है पिलियाडना 2-3 निकलता આપણે એવો भी निकले नहीं निकलता है कि रखता आवे जे ऐसी भारत सरकार एम करे एवा भी 2-3 एवा બે વગાડી રાખ્યો તો અમે માથે ફેર તોળ ફળ જવાબ હોતી पाटचे वाला है पासा पता पड़ी जो हरिटोड़ो वाले के हाँ जामे कहीं हिंबे वाला एक है हमारे। तो ऐसे भी लोग हैं जो समाज के का पैसा लेके और ऐसे समाज की दलाली करने वाले, उस वजह से ये लोग एक जगह नहीं आ रहे। तो इस बात को भी समझना पड़ेगा। अपनी जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा हर आज जिम्मेदारी लियो, पहले बनावा कमेटी, और कमेटी बढ़िया अना बाद कई था। अभी हम कमिश्नर को मिलने गए थे, तो कमिश्नर को मिलने गए तो कमिश्नर ने कहा कि भाई हमारी तो ग्राम सभा पैसा कानून की ग्राम सभा है, शेड्यूल एरिया में काम कर रही है। मैंने कहा साहब बताओ कि कौन कौन सी ग्राम सभा यहाँ काम करे। तो उसका अधिकारी बुलाया, तो वो कह रहा साहब बन गई है, हर जगह ग्राम सभा बन गई है। हमने पूछा एक बार उसकी लिस्ट निकालो, लिस्ट बताओ। तो उन्होंने मैंने मेरे यही का देखा भाई आपके पास क्या ऐसा डेटा है? तो आप देखोगे यहाँ बाड़पन से सरपंच है विनयजी મળવા વાળા है के अने बापड़े મને पतो ज नहीं है कि अपने ग्राम पैसा कानून ने ग्राम सभा में लखी मिल जाए। आप पूछोगे उनको तो मैंने खुद ही नहीं पता यार कोई हज्जाता साइन करावे सरपंच साहब नाम खास कार्यकर्ता थे, लेकिन डाल दीदा वो ग्राम सभा क्या हमारे यहाँ पे काम कर पाएगी? तब उनको कहा कि ये सब फर्जी है,
और फर्जी है यूँ तो भी वापस चालू हो गया नहीं इनका ट्रेनिंग करने, वापस चालू हुआ है। ऐसी कई संस्थाएं हमारे आदिवासियों के नाम पे पैसा हड़प के जा रही है। तो मैंने उनको एक बात कही कि कमिश्नर साहब, एक ऐसा हो सकता है कि हमारी जो रूढ़िगत ग्राम सभा है गाँव में, उसी को अगर पैसा कानून में आप कुछ जोड़ते हो तो कुछ फायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो कमिश्नर ने क्या कहा, इसके लिए विधानसभा में आपका विधायक या कोई भी बोले तब जाके हो सकता है। तो हमारे ज्યાં कन्या ना जई आने कहीं पता नहीं है हमारे पैसा कानून में कई अधिकार है, तो इसलिए हमको बदलाव करना पड़ा। बाकी हमें क्या जरूरत है, हमारी उम्र में आवे तमें हमें बोलवा जरूरत है थोड़ी। तो आप लोगों को सबको सब जिम्मेदारी लेनी है। ये पार्टी वाल्टी आप पीछे छोड़ देनी है। समाज के लिए सबसे पहले ये अपनी ग्राम सभा उसको मजबूत करो, और जितने भी आए हुए हो इन सब की जिम्मेदारी है कि सबके गांव की कमेटियां बना लो। जैसे આપણે पहले वाला मुखी एक नहीं અને મુખથી પાછા જીવતા કરો, વાક્ય ખાલી કાટ્ટામાં બી વને દેખાતા કે કિરે દેખાય તે આપણે પતો નહીં, તને આપણે મુખથી પાછા જીવતા કરવા है और આપણે પાછા હાથવા પડે और हादेन बिहाड़े बात करे पड़े भाई हमारा जो व्यवस्था है, अगर ये व्यवस्था नहीं रहेगी तो मुझे आदिवासी एम भी करूँ देखते। आपको सरकार ने कह दिया है 1993 में सरकार ने बोला कि आदिवासी रहता ही नहीं है देश में, और यहाँ तक कि भील को तो और कह दिया है कि भील तो इनकी भाषा संस्कृत से मिलती है, तो ये तो ब्राह्मणों के साथ में है। तो ये फिर आरक्षण जी મળે ये भी खत्म जाए। જેવી રીતે નોટબંધી થાય जी એવી જ રીતે આપણે ये जगह हर भी छीनवानी तैयारी થાય જાય। एक रात में कहती कि जगह सरकार ने है, तेरे पास वो करो, कुछ करोगे क्या? अब बार एक सोहड़ो पहला पाज ले लियो तो लई लटने वळे जाओ, जंजाले सरकार ने ही दिया कहीं नहीं करे। इसलिए ये भी सोचना है। दूसरा अभी एक बांसवाड़ा में एक कांड हुआ था, उसके अंदर वो जो डिप्टी है, डिप्टी के खाली ये तुम्हारी जो जमीन है वो तो 3 फीट ही है, नीचे वाली जमीन तो सरकार की है। ये वजह सरकार बेहली है, सरकार जागे जाए। तो बाकी ये 5 साल वाली छूटने वाली सरकार ने, पर वहां तो कोई बोल नहीं पाया। लेकिन अपने जैसे होते कहते भाई सरकार कौन सी तू बता। तो इसलिए मालिक हो, मालिक जागे जाओ, नहीं जागा तो पसे कहीं रहवानू नहीं। आप ये देखोगे कि कोई कुछ कर रहा है, भाई मैं माता दीप भी आरोप आवे, ये कुछ कर रहा है इसको नेता बनना है। अरे नेतागिरी तो भाड़ में जाए, पहले समाज जीतू राखवा हार, समाज वसाड़वा हार। हमारे विरोध में मोदी जी वहां बैठे बैठे कितने कानून बदल रहे। हमारे कहते हैं भाई नेता तो संसद में भी पहुंच गए, विधानसभा में भी, राष्ट्रपति भी बन गई हमारा आदिवासी, हमारे समाज की राष्ट्रपति भी बन गई, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं कर पाई। इसलिए नेता भरोसे समाज नहीं चले। ये जो बैठे हुए हो आपके भरोसे ही समाज चल सकता है। बाकी सरपंच बारा भी हो सरपंच ना कहें यार जहाँ वगड़ा था इन्हें था दिए, वार्ड भी ऐसा सोचेगा। और आप सब कर्मचारी के तो सरकार भी बहुत अच्छी सरकार है, इसलिए इन पे नकेल कस के रखती है। अगर ये मीटिंग में फोटो भी वायरल थाई है तो ट्रांसफर पाकू है, ये भी नहीं आ सकते। लेकिन कई कर्मचारी आते हैं हमारे साथ, इसलिए कर्मचारी भी डरते हैं। और मार साहब कह रहे थे कि भाई अभी ये टेंट वेंट लगे हैं, कौन पैसा आले हैं भी थातो है खड़ा, लेकिन इसका भी अपन लोग ही मिलके करेंगे। अभी मार साहब कह रहे भाई हमें भाई पैसा जूझे, पहले वह खराड़ी जी भी कहता भाई पैसा एकरा करो थे कि समाज मजबूत था। समाज हर पैसा भी एकरा करे पण विने एवी कमेटी जूझे। बाकी पहला एवं सोर कई आई जा समाज ना पैसा खाई जा, तो समाज भी विश्वास तो है नहीं। इसलिए आप लोगों को ये जो मुखिया इनको नेतृत्व करना पड़ेगा और सही कमेटी बना के हमारा पैसा भी इकट्ठा करके, और कोई भी लड़ाई हो लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। अभी पैसा कानून की ग्राम सभा की बात हो रही है, लेकिन ये लोग हमको हमारे विरोध में कौन सा कब कानून ले आए। यहाँ 5वीं अनुसूची लागू है, हमारे 5वीं अनुसूची के कई एमएलए भी बनी जा, एमपी बनी जा, पर यहाँ धरातल में तो लागू नहीं है। पर हर सुप्रीम कोर्ट तक लड़वानी जरूरत है। हमें पास पैसा से क्या लड़ा। कल मेरे पास आए थे छोरे बीएड वाला नहीं, वो कह रहे थे प्रवीण भाई हमने 20-20 हजार रुपये 1167 शिक्षक भर्ती के लिए केस लड़ रहे, तो अभी तक हमारा निर्णय नहीं आया। मैं कहूँ कतरा रुपया लिया 20-20 हजार कतरो जन थे, 1000 से ऊपर लड़कों ने, तो 20-20 हजार जोड़ो अरे गुणो करो कतरा जाए 20 लाख रुपया कौन खाई जा। जी बनस मैं कमेटी में नेतृत्व करता यह खाई गया, तो फिर क्या करोगे आप, किस पे भरोसा करोगे। तो इसलिए हमारे जो मुखी है
ये आदिवासी संघ की भी अच्छी नीतियां थी, पर इसका मेन कारण रहा जब पैसा दंड तो लीता पण ई दंड कोण खाई गया आना करते जो आदिवासी संघ वाला भी वेराई गया। अगर वो जो दंड लिया था वो पैसा अपना जो लेते हो आप लोग तो सही तरीके से स्कूलों में लगा दो या कोई अच्छे काम में लगाओगे तो हमारा विश्वास एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। बाकी नहीं किया तो हम आने वाले समय में हमारा समाज टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और समाज में जो लोग अच्छी बात कर रहे हैं और उसको काटने की बात कर रहे हैं उनको भी पहचानने की कोशिश कर लो, क्योंकि हम लगातार लगे हुए इसके बाद भी हम लोगों ने भुगता है अभी और भुगत रहे, अभी तक भुगत रहे। हम मीटिंग कराना तो कई दी ग्रुपों में भी जो हम કે ગ્રુપોમાં भी એક બીજા ટાંગ ખીચાઈ વાળા ખૂબ જ્યાદા રહે, યુવા એક नहीं हो रहे પછી તમે જે કેવા માં તમે રહી जाए। तो इसलिए आज से आप सभी को संकल्प लेना है, हर गांव में जाके सबकी कमेटी बनानी है और कमेटी बनाने की जिम्मेदारी किसकी है वो अभी बैठ के आप 51 जनों की टीम बना लो और बना के फिर जो जिस गांव से आया है उसको बुलाने हैं भाई आप अणी अणी तारीख तुम 18 जन आवे तो हमारी कमेटी बनाना था कि नहीं था कि वहां पे महिला पुरुष सबको बुलाना है, तब जाके कुछ हमारा समाज का कल्याण हो सकता है। इसी शब्दों के साथ गोदावरी फिर मीटिंग है, वहां भी जाना है, इसलिए हम निकलेंगे और मैं डूंगरपुर भी तो पड़े जवाए नहीं। अत्रेस बात के मारे वाणी विराम वालो। जय जोहार, जय आदिवासी, जय हिंद।